दो प्रकार की अवधारणा देश में आपको सुनने को मिली होंगी। एक अवधारणा आपने बहुत सुना होगा कि कोई एक तमाचा एक गाल पे मारे तो दूसरा उसको बढ़ा देना चाहिए। सुना है कि नहीं? अब आप समर्थक किसके हो ये आप तय कर लेना। एक तमाचा कोई मारे दूसरा बढ़ा दो, एक अवधारणा ये। दूसरी अवधारणा यहां पर है, अन्य जगहों पर मिलती है, उसको हम लोग लेते नहीं है। एक मुक्का कोई मारे तो उसको दो मुक्का। आप लोग किसके पक्ष में? झापड़ खाने की कि मुक्का मारने? यद्यपि अधिकांश हिंदुओं को झापड़ खाने वाला ही बनाया कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा पर। हिंदुओं की ऐसी नियति बना दी। हमारे शौर्य को, हमारे पराक्रम को समाप्त कर दिया गया। हमारे साहस को, हमारी वीरता को, हमारे शौर्य को समाप्त कर, हमको कायर बनाया गया। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म का नारा दे देकर हमको कापुरुष बनाया गया है। हमारे भीतर कापुरुषता, कायरता भरी गई। क्यों नहीं सुनाया गया कि नहीं, श्री हनुमान जी रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। रावण ने कहा, क्यों रे बंदर, तुमने हमारे राक्षसों को मारा? हनुमान जी डर सकते थे? हनुमान जी बातें घुमा सकते थे? हनुमान जी ने कहा, सुनो रावण, हमने मारा तो, लेकिन जानते हो किसको? जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे, तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे। जो हमको मारा हमने उनको मारा। क्यों नहीं बताया गया कि भाई हमको जो मारेगा उसको हम मारेंगे? अभी जब थोड़ा सा भी भारतीय सेना ने ट्रेलर दिखाया पाकिस्तान के साथ, वो पिक्चर नहीं है, ट्रेलर है। तो देखो रामचरितमानस का कितना बड़ा योगदान है बंधुओं, कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में बोला है इस चौपाई, जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। नौसेना के अधिकारी रामचरितमानस की चौपाइयों को प्रमाण के रूप में आप सुनिए उनके इंटरव्यू। हमारे ग्रंथों का ये क्या प्रासंगिकता है, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, क्या उनकी सार्थकता। लेकिन हम लोगों को एक ही बात पूरे जीवन भर सुनाई पड़ी, हिंदू तो वो है जो चींटी चींटा देख के चलता है, और हिंदू वो है जिसको कन्हैया कुमार मान के मार दिया। और हिंदू एक काम करता है, बोलूं आपको अटपटा लगेगा, कन्हैया कुमार मरे और चाहे कोई मरे, हिंदू अगले दिन शाम को कैंडल जुलूस निकालता है। हे भगवान, ये कहां की परंपरा आ गई, हम समझ नहीं पाए। मशाल जुलूस तो निकले तो समझ में आता है, कुछ शौर्य प्रकट हो, कैंडल जुलूस, हाँ फांसी दो, हत्या। अरे कुछ करोगे तुम कि केवल डिमांड करते, केवल मांग करते? हमारे शौर्य को समाप्त किया गया। मैं आपको सामयिक विषय बता रहा हूं, इस प्रसंग के माध्यम से स्मरण में आती है अभी जो पहलगाम में घटना हुई, विभत्स घटना, 26 निर्दोष लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। हमारा शौर्य यदि बचा होता तो क्या हम इतनी आसानी से वहां मर गए होते? क्या थोड़ा संघर्ष भी नहीं कर रहे होते? क्या 10-20 सैलानी मिलकर क्या किसी आतंकवादी को दबोच नहीं सकते थे, पकड़ नहीं सकते थे, मार नहीं सकते थे, छीन नहीं सकते थे? ठीक है, मृत्यु की एक अलग व्यवस्था है, वो तो नियति है। इस मृत्यु लोक में जो आया है, भागवत में आप तभी से सुन रहे हैं, प्रथम दिन से जो आया है वो मरेगा। लेकिन क्या हम इतना नहीं कर सकते थे? कुछ प्रयत्न नहीं कर सकते? करते हैं, लेकिन हमारे भीतर का शौर्य समाप्त कर। हिंदू तो वो है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। क्या षड्यंत्र किया है इस देश में हम लोगों के साथ, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। सब एक तरफ रख देते, ताक पे रख देते। बंधु माताओं, विपक्षियों के पास, मुगलों के पास, अंग्रेजों के पास तोप होते थे, हमारे सैनिक भाले और तीर से लड़ते थे, संघर्ष करते थे, मां भारती के लिए आहूत हो। क्यों नहीं पढ़ाया?
राणा सांगा के लिए इतिहासकार कहते हैं 80 घाव लगे थे तन में फिर भी नहीं व्यथा थी मन में। तो 80 घाव किसे लगे थे? दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। वो क्या खिलौने से लग रहे थे 80 घाव? और इस देश में यह मानने को तो तैयार नहीं है लोग, यहां जरूर कहने को तैयार हैं कि महापुरुषों पर टिप्पणियां करते हैं। इस देश में बड़े बड़े सदनों में बैठे हुए लोग, दुर्भाग्य है। क्या सामान्य सी बात हो गई है कि राणा प्रताप पे टिप्पणी करना, राणा सांगा पे टिप्पणी करना, भगत सिंह पे टिप्पणी करना, डॉक्टर हेडगेवार पे टिप्पणी करना सामान्य बात हो। तुम तो नाखून कटा के शहीदों में दाखिल होके सरकार से लेते रहे इनाम, और तुम महापुरुषों पर इस प्रकार की टिप्पणियां करते हो। एक नेता ने कहा कि राणा प्रताप ने तो घास की रोटी खाई थी। भिखारी की बात नहीं, महिमा मंडन होता है। कितने मानसिक परतंत्र, कितने कुत्सित लोग इस देश में रहते हैं। जिस राणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने अपना सर्वस्व झोंक दिया। और बंधु माताओं, ये इतिहास है, जीवन में जीते जी राणा प्रताप को अकबर न पकड़ पाया, न छू पाया, और अंत में हार मान कर वो चला गया। वो महाराणा प्रताप के शौर्य को हम लोगों ने एक शब्द में शर्म आती है। हम अकबर और औरंगजेब की महिमा गाना चाहते हैं। हम अकबर को महान घोषित करते रहे आज तक इतिहास के पृष्ठों में। और इसी मानसिकता के लोग हैं जो भारत के महापुरुषों पर टिप्पणियां करते हैं। वोट बैंक की गंदी राजनीति करने वाले लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग। और इसलिए मैं कहता हूं, चुनने से पहले 100 बार विचार किया करिए किसको चुन रहे हैं आप। ये लोकतंत्र का देश है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन भारत का नागरिक तो हूं। मैं व्यासपीठ पर बैठकर इस बात के लिए आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग कैसे पहुंच जाते हैं सदनों में जो भारत के परंपरा के प्रति, भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। और एक बात और स्पष्ट समझ लिया जाए इस व्यासपीठ से, बंधु माताओं, महापुरुषों की, सैनिकों की, देश के लिए मर मिटने वाले बलिदानियों की कोई जात नहीं होती है। उनकी एक जात होती है, वो भारत मां के लाल होते हैं। उनकी रक्षा के लिए वो अपना सर्वस्व, उनकी कोई जात ही नहीं होती। शौर्य जागृत करिए। भगवान ने जीवन में सब कुछ छोड़ा, शस्त्र नहीं छोड़ा। हमने जीवन में कुछ नहीं पकड़ा, शस्त्र को तो एकदम नहीं पकड़ा। हमारे घरों में आलू छीलने वाली चाकू भी ठीक से नहीं, उसमें भी मूर्छा लगा होगा। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बातें तो करते हैं कि न्यूज वाले तो ऐसा चला रहे थे कि रातों रात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब पे कब्जा हो जाएगा। अरे कछु नहीं कब्जा होगा, तुम्हारा घर कब्जा हो जाएगा अगर यही स्थिति बनी रही। तुम्हारा घर कब्जा होगा, लाहौर कराची छोड़ो, तुम्हारा घर कब्जा होगा। जो स्थिति हिंदुओं की है, जिस प्रकार बंटते जा रहे हैं, जिस प्रकार खंड खंड होते जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, हमारा कब्जा होगा, हमारा खेत कब्जा होगा, हमारी दुकान, हमारा मकान कब्जा होगा। अभी भी नहीं चाहते कि होगा। बंधु माता, शौर्य जागृत करिए। प्रतिशोध लेना, प्रतिकार करना, विरोध करना। आत्मरक्षा के लिए हनुमान जी ने सिद्धांत स्थापित किया, जिन मोहि मारते, ये आत्मरक्षा का सिद्धांत है। भाई ये सरकार क्यों शस्त्र लाइसेंस बना कर देती है? ये सारे बड़े लोगों के साथ ये लोग चलते हैं, ये गनर, ये क्यों चलते हैं? ये क्या प्लास्टिक का ये रिवॉल्वर है? ये क्यों लेकर चलते हैं? उनकी रक्षा के लिए तो उनको गनर मिलता है। विजय जी क्यों मिला आपको गनर? बताओ क्यों मिला? वो 100 पीस है, वो 100 पीस है। तो क्या हम अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते? क्या हम अपने घर के, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने मां की, क्या हम इतनी भी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती? कोई कुछ भी टिप्पणी करता है, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कहीं मार देता हमको। आप तो भूल गए होंगे, आप तो भूल गए होंगे कि राजस्थान में एक दर्जी मारा गया था, क्योंकि सबसे भुलक्कड़ कोई जाति देश में, धरती पर रहती है, वो हिंदू। सबसे भुलक्कड़। 4 झापड़ इधर से खाते हैं, 4 झापड़ उधर से खाते हैं, फिर भूल जाते हैं। विवेकानंद जी कहते थे हिंदू वह जाति है जो 100 लात खाने के बाद करवट बदलती है। 100 लात तो एक ही करवट में खाती रहती है। कब तक मार खाओगे? कब तक? कश्मीर से मार के भगा दिए। कश्मीर फाइल्स पिक्चर बनी, लोगों ने कहा गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? तो लाइव देखने को मिल गया, जो लोग कह रहे थे उनके मुंह पे ताले लग गए, उन मूर्खों के ताले लग गए। पश्चिम बंगाल में लाइव देख लिया लोगों ने। कश्मीर फाइल्स को कहते थे कि गड़े मुर्दे उखाड़ा जा रहा है, अभी देखा कि नहीं अपनी आंखों के सामने बंगाल में क्या स्थिति होती।
और ये मत समझना कि वो केवल बंगाल है, वो उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, वो अमेठी भी हो सकता है, वो प्रयागराज सुल्तानपुर कोई हो सकता है। ये भ्रम में मत रहिएगा कोई भी। कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी ब्राह्मणों को कैसे भागना पड़ा और कैसे रिफ्यूजी कैंप में देश भर में वो रहे हैं, किसी से छिपा नहीं। फिर मेरी प्रार्थना शौर्य जागृत, पराक्रम जागृत, देश के लिए मरने और मिटने का जज्बा। दधीच मुनि ने हड्डियों को क्यों ध्यान में दिया? कथा आपने सुना भागवत जी में, थोड़ा आपको रिकॉल करा दूं सब कथाओं का, पुनर्स्मरण करा दूं। दधीच मुनि ने कहा कि मरना तो है ही है, मरने से पहले यदि यह शरीर देश के धर्म के लिए उपयोगी हो जाए, इससे ज्यादा क्या सर सकता होगा। इसलिए जिन महापुरुषों ने बलिदान किया, महापुरुषों के प्रति व्यासपीठ की श्रद्धांजलि, व्यासपीठ नमन करती है।